नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सुही। आज आपको यूपी में हुए ऐसे खौफनाक दंगे के बारे में बताएंगे जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। आज से 11 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे ने पश्चिमी यूपी के दामन पर जो दाग छोड़ा वो आज भी कहीं धुंधला नजर आता है। कव्वाल से उठी नफरत की चिंगारी से मुजफ्फरनगर जल उठा था। घर छूटे, भाईचारा टूटा, लेकिन अब यहाँ जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। दोनों ही समुदाय के लोग धार्मिक कार्यक्रमों को धूमधाम से मनाते हैं। कव्वाल में फिलहाल किसी तरह का कोई विवाद नजर नहीं आता। बिना भेदभाव के लोग आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। गांव का माहौल इस वक्त सौहार्दपूर्ण है। इस वारदात को 11 साल होने को हैं। ग्रामीण अब उस घटना को धीरे धीरे भूलने लगे हैं और भूल भी रहे हैं। गांव में अमन कायम है। फिर कोई बड़ी वारदात यहाँ नहीं हुई है। गांव के बाहर का मुख्य द्वार लगातार वहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। लोग बाजारों में दुकानदार अपने जो दुकान है उनको समय से बंद करते हैं, समय से खोलते हैं। हालांकि जिन परिवारों पर ये दंगा मुश्किल साबित हुआ उनके जख्म आज भी हरे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया उन्हें उसका गम आज भी सालता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से ये दंगे हुए, क्या इनका कारण था और आज वहाँ क्या माहौल है। 7 सितंबर 2013 नंगला मंदोड़ की पंचायत खत्म होते होते दंगे की चिंगारी भड़क उठी थी। लोगों की जान गई, घर और गांव छूटे, लेकिन वक्त के मरहम से गहरे घाव भरने लगे हैं। सर्व समाज के लोग कहते हैं कि दंगा गलतफहमी में हुई बड़ी भूल थी जिसे सब भूल जाना चाहते हैं। कव्वाल कांड के बाद जिले में पंचायतों का दौर शुरू हुआ था। शहर के शहीद चौक पर 30 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद लोग एकत्र हुए। 31 अगस्त को नंगला मंदोड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर पंचायत बेनतीजा रही। 7 सितंबर 2013 को दूसरी पंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता और गणमान्य लोग शामिल थे। इसी पंचायत से वापस लौटते लोगों पर हमले के बाद दंगा भड़क गया था। ये पंचायतें क्यों हो रही थी ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गांव कव्वाल में 26 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी गौरव और कव्वाल निवासी मुजस्सिम के बीच बाइक साइकिल से टकराने पर कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद में अगले दिन मुजस्सिम, उसके साथी शाहनवाज और गौरव, उसके ममेरे भाई सचिन के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गौरव और सचिन की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये वारदात मेन चौराहे पर अंजाम दी गई थी। इसके बाद घायल शाहनवाज ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव के अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने कव्वाल में पथराव और आगजनी कर दी थी। इस मामले में 30 अगस्त को शहर के खालापार में जुमे की नमाज के बाद दूसरे समुदाय की भीड़ ने डीएम और एसएसपी को ज्ञापन दिया था, तो दूसरे पक्ष ने सचिन और गौरव की हत्या के मामले में कार्रवाई के लिए 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत बुला ली थी। 7 सितंबर को फिर से इस मामले में नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई। पंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद जिले में दंगा भड़क गया था। आज भी पीड़ितों की आंखों में इन दंगों का मंजर ज्यों का त्यों तैर जाता है। शाहपुर के गांव पलड़ा स्थित अहमदनगर कॉलोनी में रह रहे मास्टर जहूर अहमद कहते हैं कि दंगे से समाज को भारी नुकसान हुआ। गांव कुटबा, कुटबी और काकड़ा छोड़कर लोग दूसरी जगह चले गए। वक्त बदला और अब आपसी भाईचारा बढ़ने लगा है। गांव छोड़कर गए लोगों का भी गांव में आना जाना शुरू हो गया है। मास्टर जी 11 साल हो गए दंगे को हुए। आज आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो जो है जो तो ठीक है मामला, कोई महसूस वाली बात नहीं है अंदर। क्या आप गांव में आ रहे जा रहे? हाँ, खूब आ जा रहे गांव में जी। कोई किसी तरह का आपस में कोई मन मुटाव नहीं है। अच्छा। और जो आप लोगों ने जो मुकदमे किए थे उनका क्या चल रहा मास्टर? फाइनल हो चुके हैं। गांव पलड़ा में ही रह रहे कुटबा निवासी मोमिन ने बताया कि दंगे में उनकी चाची खातून की मौत हो गई थी। अपनी जन्मभूमि छोड़ने के बाद से बेरोजगार हैं। इसके अलावा पढ़े लिखे युवा भी मजदूरी कर रहे हैं। पलड़ा में ही रह रहे गांव कुटबा निवासी युवा 26 वर्षीय इंतजार का कहना है कि जिस समय दंगा हुआ उसकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष की थी। वो कक्षा 11 का छात्र था। दंगे से उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई। आपका नाम? इंतजार। कहाँ के रहने वाले? गांव कुटवा। अब कहाँ रह रहे हो? पलड़ा नई बस्ती। पलड़ा नई बस्ती में। जिस समय दंगा हुआ 2013 में, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 15 साल का था मैं। क्या करते थे उस टाइम? मैं 11वीं क्लास में स्टडी करता था।
क्या स्थिति थी उस टाइम, किस बहुत तरह? बुरी स्थिति थी, देखे नहीं जा रही थी, बहुत बुरी स्थिति थी। हमारे सामने ही हमारे आदमी को मारे जा रहे थे। क्या पढ़ाई में कोई विघ्न या कोई किसी तरह की वैसे परेशानी? यहाँ प्रैक्टिकल भी छूट गए थे और एग्ज़ाम भी सही तरीके से नहीं हो पाए थे, फिर भी आपके अंडर में रहकर हमने एग्ज़ाम दे दिए थे। और अब जब से ही हम तैयारी कर रहे जॉब की, जॉब नहीं लग पा रही थी। किसी की भी नहीं लगी या कोई नहीं, और? किसी की नहीं लगी थी अभी। अच्छा, और अब क्या चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं सरकार अपना वैकेंसी निकल रहा है, हम उसके लिए तैयारी करें, अपना मेहनत करें। गांव के युवा बेरोजगार हैं, वो मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। गांव काकड़ा निवासी उपेंद्र सिंह का कहना है कि नंगला मंदौड़ की पंचायत से लौटते समय गांव पुरबालियान में हुए हमले में उनके चाचा महेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। समाज में आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। आपका नाम? उपेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? काकड़ा। गांव का 7 सितंबर 2013 को दंगा हुआ था। कुछ लोग पंचायत से वापस लौट रहे थे तो उन पर जो है क्या नाम पुरबालियान में हमला हुआ था। हमला हुआ था। क्या आपके भी परिवार के उसमें कोई सदस्य है? जी, कौन, क्या नाम था उनका? महेंद्र सिंह। अच्छा, घायल हो गए थे वो? हाँ, घायल हुए थे, वे 10 दिन बाद गुजर गए थे अस्पताल। क्या जैसे ये दंगा हुआ, क्या आप कहना चाहते हैं इसके भाई मैं गलत हुआ दंगा, बाद? जी, और मैं वो समाज के साथ है, हम अपने ही भाई जो कर समाज करे मैं तैयार। अच्छा जी। और अब आप क्या चाहते हैं? बस भाई यही चाह सुख शांति में सब अपना भाईचारे तो रहो मिलजुल के। और जो सरकार ने कुछ सुविधाएं वगैरह, हाँ, नहीं सारी सुविधा दी जो उन्होंने कहा था, सब सुविधा दे रहा। तो आप जो सरकार से सुविधा मिली उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं? बस इन तो यही चाह रहे भाई अपना सुख शांति में रहे सभी भाईचारे के हिसाब। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के दौरान 534 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें 79 मुकदमे सेशन कोर्ट में विचाराधीन हैं। 150 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। पिछले 11 साल में सिर्फ 2 मुकदमों में ही फैसला आया है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान फुगाना गांव के तकरीबन 500 परिवार गांव छोड़कर विस्थापितों की कॉलोनी में चले गए थे, जबकि शकूरा लुहार के परिवार को ग्रामीणों ने रोक लिया था। फुगाना गाँव के दर्जनों ग्रामीण रात दिन इस परिवार का पहरा देते थे। देर रात के समय पहरे के दौरान गांव के मास्टर जगपाल को अंधेरे में किसी ने गोली मार दी थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों के साथ पुलिस भी इस परिवार का पहरा देने लगी थी। शकूरा के 2 बेटे मोहम्मद और गुलशेर हैं। गुलशेर कैराना में दुकान करने लगा है। मोहम्मद अपने पिता के साथ गांव में ही अपना पुश्तैनी काम करता है। ग्रामीण पूर्व प्रधान थाम सिंह और मुकेश मलिक ने बताया कि इस परिवार को बहुत मुश्किल से रोका गया था। जो परिवार गाँव छोड़कर चले गए हैं वे आज भी वापस नहीं लौटे। खरड़ गांव के आकिल और पप्पू लुहार बताते हैं कि गांव से मेहरबान लाला इस्माइल का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। वे आज भी नहीं लौटे हैं। गांव में उन्हें हिंदू परिवारों का भरपूर प्यार मिलता है। शादी विवाह में सबके यहाँ आना जाना है। गांव फुगाना निवासी दंगा पीड़ित यामीन का कहना है कि वो गांव में ही मजदूरी का कार्य करता था। यहाँ भी चिनाई मजदूरी का कार्य करता है। उसका कहना है कि अपने गाँव में मजदूरी और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गाँव छूटने के बाद सम्मान भी गया और काम भी गया। बुढ़ाना के पारासोली गांव के पास विस्थापितों की कॉलोनी फलाहे आम के रहने वाले गांव हसनपुर निवासी इमरान कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे के बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी शिविरों में शरण ली थी। तब से लेकर आज तक परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहा है। मुस्तकीम, मोहसिन, मंजूरा, सद्दाम, इकबाल और हासिम का कहना है कि उन्हें अपने गाँव में जाते ही रोजगार मिल जाता है। गाँव की याद तो हमेशा सताती रहेगी। मुजफ्फरनगर दंगे के फ्लैशबैक को देखें तो 26 अगस्त को जानसठ कोतवाली के कव्वाल गांव में बाइक और साइकिल की भिड़ंत होने पर मुजस्सिम और शाहनवाज का गौरव से विवाद हुआ। 27 अगस्त को शाहनवाज से हुई कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सुआ लगने से शाहनवाज घायल हुआ। बाद में जानसठ के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। शाहनवाज पक्ष ने गौरव और सचिन की पीट कर हत्या कर दी। 28 अगस्त को सचिन गौरव के अंतिम संस्कार से लौटती भीड़ ने कव्वाल में घुसकर पथराव और आगजनी की। इसी दौरान जिले के तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी का तबादला कर दिया गया। 30 अगस्त को कव्वाल में तोड़फोड़ हुई। पथराव और आगजनी के विरोध में खालापार में जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन दिया गया। इसी दौरान भड़काऊ भाषण और नारेबाजी हुई। 31 अगस्त को खालापार में सभा की प्रतिक्रिया में हिंदूवादी संगठनों ने सिखेड़ा के गांव नंगला मंदौड़ में पंचायत की। 7 सितंबर को नंगला मंदौड़ में दोबारा महापंचायत हुई और इस महापंचायत से लौटते लोगों पर जगह जगह हमले किए गए। इसी के बाद जिले में जगह जगह दंगा भड़क गया। 8 सितंबर को कुटबा कुटबी के आसपास के क्षेत्र में दंगा भड़का और 8 लोगों की मौत हो गई। 9 सितंबर को एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने यहां डेरा डाल लिया और सेना की तैनाती करानी पड़ी। 10 सितंबर को कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दे दी गई।
15 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसी बीच एसएसपी एससी दुबे को भी सस्पेंड कर दिया गया। 17 सितंबर को दिन में कर्फ्यू खोला गया और इसके बाद स्कूल कॉलेज खुले और इसके बाद से वहां माहौल सामान्य होने लगा। मुजफ्फरनगर में सुलगी हिंसा की आग के बाद जनपद के 949 परिवार अपने गांव और घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। मासूम बच्चों के साथ माता पिता ने पूरी रात जंगलों में काटी। ठंड और बरसात में खुली छत के नीचे राहत शिविरों में रहे। आज शामली के कांधला और कैराना क्षेत्रों में एनजीओ की मदद से बसी विस्थापित कॉलोनियों में रहकर ये परिवार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गांव में खेतों में मजदूरी तो मिल जाती थी, लेकिन इनमें से कुछ परिवार तो 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हैं। 11 साल बीतने के बावजूद दंगे का दर्द दिलों में जिंदा है। यह दंश दोनों पक्षों ने झेला। घरों को छोड़ यहाँ वहाँ बसे सैकड़ों परिवार सामान्य जिंदगी के लिए जद्दोजहद में है। अपनों को खो देने वाले परिवारों के जख्म आज भी ताजा हैं और जिक्र करते ही उनका दर्द आंखों में छलक उठता है। मुजफ्फरनगर में शाहपुरा से सटे गांव पलड़ा में कुटबा कुटबी और दुलहरा से विस्थापित हुए करीब 250 परिवार बसे हुए हैं। सपा सरकार ने इन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, जिससे जमीन खरीदकर लोगों ने अपने मकान बना लिए। बस्ती में घुसते ही कयूम के मकान में यूनिस और फुरकान बातचीत करते नजर आते हैं। दंगे का जिक्र आते ही कहते हैं कि उन्होंने जो झेला है वो किसी और को न झेलना पड़े। मकान तो मिल गए, लेकिन रोजगार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।